पश्चिम में एक गांव था, सोनंद, जहां भोला और सीमा रहा करते थे। भोला जंगल से लकड़ी लाने का काम करता था और सीमा घर संभाला करती थी। बारिश होने की वजह से लकड़ियों को काटने और लाने का काम मुश्किल हो गया था और उस समय पैसों की कमाई भी उतनी नहीं होती थी। भोला जंगल में घूम रहा था अच्छे लकड़ियों की तलाश में। आज तो पूरे जंगल की खाक छान ली, ये तो काम नहीं आएगा। लगता है आज बिना लकड़ियों के ही जाना पड़ेगा। भोला दुखी होकर घर वापस जाता है। आज आप खाली हाथ आ गए? अरे हाँ, लगता है अब कोई और काम देखना पड़ेगा। वैसे भी अब इससे इतनी कमाई नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब सुबह वो लोग उठते हैं तो उन्हें गांव में एक भीड़ दिखाई देती है, कॉलेज के बच्चों की, जिसे देखकर भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे, आज हमारे गांव में ये बच्चों की भीड़ कैसी? हाँ, मुझे भी नहीं मालूम। मैं पूछ कर आता हूँ। भोला एक गांव वाले के पास जाकर पूछता है। अरे श्याम, ये भीड़ कैसी है भाई बच्चों की? अरे भाई, नजदीक ही बच्चों के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। कॉलेज शुरू हो रहा है तो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। भोला वापस आकर सीमा को बताता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उनसे खाने के लिए पूछता है। हाँ आंटी, आज थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ, आओ आओ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, आओ। सीमा उसके लिए खाना बनाती है। वो लड़का बड़े ही चाव से सीमा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है। खाना बहुत ही लजीज था, पेट भर गया। थैंक यू आंटी। भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? ले लीजिए आंटी, वैसे भी हॉस्टल का खाना बच्चे कम ही खाते हैं, हो सकता है मैं रोज खाऊं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे भाई सीमा, क्यों ना हम बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू कर दें? अब तो यहाँ बहुत बच्चे भी हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। इससे हमारे पैसों की तंगी की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दोनों ये काम शुरू कर देते हैं। वो खाना बनाते हैं और बाहर बोर्ड पर लिख देते हैं कि यहाँ खाना मिलता है सिर्फ 50 रुपए में। ये बोर्ड देखते ही बच्चों की भीड़ उमड़ आती है। बच्चों को अपने घर में बिठाकर घर की तरह खाना परोसकर खिलाया जाता है और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत बच्चे आते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए ना बर्तन होते हैं और ना ही खाना बनाने का सामान। इसलिए उन्हें कई बच्चों को मना करना पड़ता था। ये देखकर उन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुरा सीमा और भोला को लग रहा था। उसी दिन वहाँ एक ऋषि आए खाना खाने। भोला और सीमा ने उन्हें बिठाया और अपना लजीज भोजन खिलाया। ऋषि ने भी बड़े चाव से खाया और खाने के बाद कहा, खाना बहुत लजीज है। कहो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी तो कोई कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन एक समस्या है। हमने बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है, लेकिन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बर्तन और ज्यादा सामान ला सके। भोला, जंगल में एक जगह जहाँ एक खास सोने का नमक रखा है, अगर तुम उसे तलाश कर ले आ सकते हो तो ले आओ और उसको अपने खाने में तुरंत मिला दिया करो। तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी बेटा, और तुम्हारा खाना खत्म नहीं होगा कभी भी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, मगर उसे लाना और पाना इतना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, समझ गए? आप बताइए गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरी ये कोशिश से बच्चों का खाना और हमारा गुजारा हो सकता है तो क्यों नहीं। गुरुजी ने भोला को सब बताया और उस तक जाने का रास्ता और वहाँ से बच के आने का रास्ता भी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मगर अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी एक चूक तुम्हारी जान ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका रास्ता बताने के लिए। आपकी दुआ से मैं जरूर सफल रहूंगा। भोला अगली सुबह जंगल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर जाता है, वहाँ के पौधे बदलने लगते हैं। यहाँ कोई पौधे लाल तो कोई पीले रंग के होते हैं। भोला थोड़ा खौफजदा हो जाता है, लेकिन साथ में उसे आश्चर्य भी होता है।
इस अलग दुनिया को देखकर वो और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे सांपों का ढेर दिखाई देता है। उसे फिर से दहशत होती है, पर जैसा गुरुजी ने बताया था वो सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है वो सारे सांप एक दूसरे के पास आकर एक बड़े सांप में बदल जाते हैं। भोला ये देखकर चौंक जाता है। तभी सांप बोलता है, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। भोला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे मालूम है आप हिफाजत कर रहे हैं, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं लालच से नहीं, मदद के लिए आया हूँ। मैंने और मेरी बीवी ने बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया है। खाने की कमी के कारण गुरुजी ने हमें ये रास्ता बताया है। भोला की बातें सुनकर सांप समझ गया कि उसके मन में कोई खोट नहीं है। वो सच में मदद के लिए आया है, न कि सोने की लालच में। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक शेर भागता हुआ दिखाई देता है। वो उसे अपना एहसास कराए बिना वहीं झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन शेर भी हिलता नहीं, वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए भोला भी वहीं छिपा रहता है। रात हो जाती है। भोला और शेर अब भी अपनी अपनी जगह पर हैं। अरे ये शेर तो हिल भी नहीं रहा, मगर मैं आगे बढ़ भी तो नहीं सकता। इसके जाने के बाद ही जा सकता हूँ। कुछ वक्त बाद शेर चला जाता है और भोला वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो रात वहीं गुजारने का तय करता है। यहाँ सीमा का चिंता के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा है। वो लगातार ऊपर वाले से विनती कर रही है। सुबह होते ही भोला वापस चल पड़ता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां सोने का नमक है। तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है। तुम्हें वहाँ बहुत सारा सोना दिखेगा। तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें बस छोटे डिब्बे में उसे ले आना है। वो चौंक जाता है। इतना सारा सोना उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी वो जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और थोड़ा सा सोना उठाकर उस डिब्बी में रख लेता है। वो जैसे ही उस सोने को डिब्बी में रखता है वो नमक बन जाता है, जिसमें अब कोई चमक नहीं है। वो वापस उस सोने को छिपा देता है और वापस अपने गांव की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही घर वापस आता है, सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भोला उसे डिब्बा दिखाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। उसे जैसा गुरुजी ने बताया था, चुटकी भर खाने में नमक डाल देते हैं और उसके बाद जो होता है उससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। बच्चे आते जाते हैं और भोला और सीमा उन्हें खाना परोसते जाते हैं, लेकिन उनके बर्तन का खाना खत्म ही नहीं होता और उन दोनों के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं और हॉस्टल की तरफ से उन्हें दावत खाना खोलने का ऑफर आता है और वो दोनों खुशी खुशी वहां के लिए अपना काम चालू कर देते हैं।